आपने किन किन पेशेंट को किन किन बीमारियों को ठीक किया है? रोग सभी ठीक हो जाते हैं लेकिन रोगी सभी ठीक नहीं होते। ऐसे जो हठी और जिद्दी आलसी रोगी होते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा में आकर के भी ठीक नहीं होते। कुछ ही समय के इलाज से इनको जीने की एक नई राह मिल जाती है। घी का जूस पीने से मुंह बनाते हैं कि घी का जूस कैसे पिया जाएगा, वो मीठा लगता है। आपके टेस्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी जब डेवलप हो जाते हैं तो आप इन सब चीजों को बड़े एंजॉय करते हैं। आपकी फूड हैबिट्स ठीक है, दुनिया का कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। डॉक्टर विजाता, कहा जाता है कि मैंगो शुगर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। मीठे फल उनके लिए बहुत लाभदायक है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आपको इस फील्ड में 40 सालों का अनुभव है, तो आपके पास में कई तरीके के पेशेंट आए होंगे, तो आपने किन किन पेशेंट को किन किन बीमारियों को ठीक किया है? वंदना जी, सभी तरह के रोग प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि रोग सभी ठीक हो जाते हैं लेकिन रोगी सभी ठीक नहीं होते। आलसी बदपरहेजी लोग प्राकृतिक चिकित्सा में आने के बाद भी ठीक नहीं होते। जो अपनी कहीं ना कहीं हठ धर्मिता पे रहते हैं, चाहे मुझे नहीं छोड़नी है, सुबह जल्दी नहीं उठना है, मुझे परहेज नहीं करने हैं, ऐसे जो हठी और जिद्दी आलसी रोगी होते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा में आकर के भी ठीक नहीं होते। लेकिन जो संयमी है, पुरुषार्थी है, ऐसा हर व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, योग द्वारा ठीक हो सकता है। चाहे उसे कोई भी रोग हो, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, किसी भी तरह का ट्यूमर शरीर में हो, अल्सर हो, पैरालाइज्ड हो, किसी भी तरह का रोगी प्राकृतिक चिकित्सा में आकर के ठीक हो सकता है संयम और पुरुषार्थ द्वारा। आज आपके साथ जो बैठी हैं, ये इनको क्या बीमारी थी? ये हेमलता जी हैं जो पिछले 1 सप्ताह से यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में उपचार ले रही हैं और इनको बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, हाई कोलेस्ट्रॉल था और इनको लीवर भी फैटी था। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से इन्होंने कोई दवाई भी नहीं खाई है और आज के टाइम में ये सारे काम बिना दवाई के कर रही हैं। किसी तरह से बीपी इनका नॉर्मल हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका घट चुका है। तो आज आप इन्हीं से सुनिए इनकी कहानी। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको कौन कौन सी बीमारियां थी? मुझे हाई बीपी था, हाई ब्लड प्रेशर था, हाई कोलेस्ट्रॉल था, फैटी लीवर, ब्लड में इन्फेक्शन, लीवर पे इन्फेक्शन था। आपने इससे पहले कहाँ से और ट्रीटमेंट लिया था? मैंने इससे पहले दीवानी एलोपैथिक डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन जितना मैं ट्रीटमेंट लेती थी, दवाइयाँ लेती थी, तो उससे मुझे दवाइयों में आराम होने की बजाय और बीमारी मेरी बढ़ती जा रही थी। पहले में और अब में कितना अंतर है? अब तो मेरा बीपी भी नॉर्मल आ रहा है, बहुत अंतर है बीपी में, नॉर्मल सा ही है, अब तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गया है, फैटी लीवर भी अब मैं खाना आराम से खा पी रही हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रीटमेंट आपने पहले लिया था उस ट्रीटमेंट में और जो ट्रीटमेंट आप आज ले रही हैं उस ट्रीटमेंट में कितना अंतर है? मतलब कि क्या उसमें भी इस तरीके से आपको संयम रखना पड़ता था, इस तरीके से ही खाना पीना पड़ता था, या पहले आप कुछ भी खा पी लेती थी? पहले कुछ भी खा लेते थे, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा थी कि दवाइयाँ खाते खाते ही वोमिट होती थी, उल्टियाँ हो रही थी, बार बार दवाई अंदर जा ही नहीं रही थी और इतनी सारी दवाइयाँ बांध दी थी मुझे, पूरा दिन जैसे दवाई गोलियां ही खानी पड़ती हैं। यहाँ पर आपकी डाइट क्या है? मतलब सुबह से शाम तक आप क्या खाती हैं, कितना खाती हैं? यहाँ पे जूस है, फ्रूट्स हैं और अंकुरित अनाज है, ज़्यादा तो फ्रूट्स और जूस ही हैं। मतलब सुबह से शाम का रूटीन क्या है? जैसे सुबह उठती हैं तो उसके बाद आप क्या करती हैं, और सुबह से लेके शाम तक आपकी दिनचर्या कैसी है? सुबह 4:30 बजे के आसपास मैं उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक, फिर 5 बजे से 7 बजे तक हमारा योगा रहता है। उसके बाद में हमारी थेरेपी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मुझे जूस दिया जाता है घी का, उसके बाद फिर भी थेरेपी रहती है जिसमें। हेमलता जी, यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, जूस कौन कौन सा दिया जाता है? जूस एक तो घी का जूस दिया जाता है, बेलगिरी का जूस दिया जाता है, शिकंजी भी दी जाती है। इसके बाद आप क्या करती हैं जूस पीने के बाद? जूस पीने के बाद मसाज वगैरह रहती है, मट्टी पट्टी रहती है, मड थेरेपी रहती है, उसमें एनीमा भी रहता है, कटी स्नान भी रहता है,
और फिर ये लगभग पूरा दिन चलती रहती हैं। जब ये प्रक्रिया आप करती हैं तो उसके कितनी देर बाद में आप लंच करती हैं, और लंच में क्या क्या लेते हैं आप? बीच में लंच दिया जाता है कटी स्नान के बाद। पहले जल नीति और रबड़ नीति है, उसके बाद में मुझे क्या बोलते हैं कि मट्टी बट्टी दी जाती है गरम ठंडी, और मसाज के बाद में हनीमा देके कटी स्नान करा के लंच दिया जाता है। लंच के विजेता बाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लंच में इन्हें क्या देती हैं? लंच में इनको भर के प्लेट, आज का जो सीजन चल रहा है खरबूजा का और फ्रूट कचरी का, तो इनको हमने इतना खिलाया है कि ये पक चुकी होंगी शायद 7 दिन खाते खाते। और ढेर सारा इसलिए खिलाया जाता है कि इनका पेट साफ हो जाए, और जिसका पेट साफ है उसको बीपी कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, अपच था, अनडाइजेशन था, हमने उसको ठीक कर दिया। मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, वो सब देकर के इनका पेट ठीक हो गया। पहले इनको एसिड इतना आता था कि सुबह 1-2 ग्लास पानी पीने के बाद भी अपने आप ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो ये हमने आर्टिफिशियल तरीके से इनका वमन करवा के एसिड को निकाला है, पेट को साफ किया है, और अब इनका बीपी नॉर्मल आने लग गया है। जिसका पेट साफ है उसका बीपी कभी हाई नहीं हो सकता, इसलिए जिनका भी बीपी हाई रहता है उनको अपनी डाइट में खूब सारी फ्रूट कचरी, अभी कचरी का नाम लेते ही लोगों को समझ नहीं आता है, खरबूजे की ही वैरायटी की होती है, लेकिन वो थोड़ी रेडिश में होती है। खरबूजा थोड़ा ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ये खट्टी मीठी होती है, इसमें मिठास ज्यादा नहीं होती है, और बीज के साथ अगर इसको खाएंगे तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। भर के प्लेट पहले ये कचरी खाती हैं, उसके बाद स्प्राउट्स, मूंग की दाल में खीरा, टमाटर, प्याज काट के, खरबूजा है, ड्राई फ्रूट्स है, मुनक्का अंजीर है, कभी कभी एक घिया की सब्जी और रोटी भी दोपहर में लेती हैं, या कभी शाम को लेती हैं। एक टाइम अन्न इनको जरूर दिया जाता है, किसी दिन दोपहर में, किसी दिन शाम को। और रोटी के रूप में पका हुआ भोजन भी इनको दिया गया, खिचड़ी भी, और इस तरह से कई तरह की डाइट 7 दिन में इनको चेंज कर करके दी गई। 3 बजे 4 बजे अभी इनको बेल का जूस और या नारियल पानी या नींबू पानी, शहद, इस तरह की डाइट दी जाती है दोपहर में। फिर थेरेपी के बाद शाम को उनकी जो डाइट रहती है उसमें आम होते हैं, आजकल सीजन आम का चल रहा है, बहुत अच्छा है आम सभी के लिए। और हमारा जो भी मौसम का फल है, चाहे उसमें तरबूज है, आम है, कचरी है, इन सब का प्रयोग, बेल पत्थर है। 7 दिन में जब हम इतना रिजल्ट ले सकते हैं, तो जो लोग सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ, बीपी के लिए दवाइयाँ, शुगर के लिए दवाइयाँ, तो ये ऐसे ही हमारे पास हजारों रोगी आते हैं, और जिनका हम टाइम के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी करवाते रहते हैं कि आप बीपी शुगर की दवाइयाँ छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। 7 दिन 15 दिन आपको जरूर समय देना पड़ेगा, लेकिन सालों से जो दवाइयाँ खा रहे हैं, और ऐसे रोगी भी हमारे पास हैं जो बीपी शुगर की दवाइयाँ खाते खाते डायलिसिस पे आ चुके हैं, किडनी लीवर फेल हो चुके हैं, लेकिन इनको समय पे ये बात समझ में आ गई। ये भी जाने वाली थी कि मुझे यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ये डर रही थी कि डॉक्टर जाते ही एंजियोग्राफी करेगा, इनको स्टंट ना डल जाए, कहीं बाईपास ना करवानी पड़ जाए। जिस दिन ये आई थी बहुत परेशान थी वास्तव में। तो इस तरह से परेशान हुए रोगी प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं, और कुछ ही समय के इलाज से इनको जीने की एक नई राह मिल जाती है। डॉक्टर विजेता, यहाँ मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब आप इनको ये जूसेस वगैरह देती हैं, क्या उसके अलावा काढ़ा वगैरह भी देती हैं? काढ़े कई तरह के हम यहाँ पिलाते हैं। एक कड़वा काढ़ा होता है, उसमें हम नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाए, ये सब चीज़ें डालते हैं। वो एक जनरल नॉर्मल काढ़ा होता है जो यहाँ सभी पेशेंट पीते हैं। वो हमारा ब्लड भी डिटॉक्स करते हैं और हमारे पेट को भी साफ करते हैं। तो ये काढ़ा भी आप घर में बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी ही कड़वी हैं, लेकिन इसका लाभ पूरी तरह से बहुत ही है। हम कई बार कड़वी चीजों से डरते हैं। लोग घी का जूस पीने से मुंह बनाते हैं कि घी का जूस कैसे पिया जाएगा, वो मीठा लगता है। आपके टेस्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी जब डेवलप हो जाते हैं तो आप इन सब चीजों को बड़े एंजॉय करते हैं। अभी चाय पीते थे आप, पहले यहाँ आने से पहले चाय पिया करते थे, अब इनको चाय की याद नहीं आ रही। आज मैंने बोला भी था कि घर जाके तो नहीं पियेंगे, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, घर जाके अब कोई चाय पीने वाले को हाई बीपी पहले नंबर पे होता ही होता है, कोई रोक नहीं सकता। उनको जॉइंट्स पेन और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी जो लोग चाय पी रहे हैं।
तो इन्होंने चाय भी अपनी छोड़ दी है, दूध भी पी रही थी, अभी तो दूध भी बंद है इनका 4 महीने के लिए। 4 मंथ ये यहाँ से आज संकल्प भी लेके जा रही हैं कि आगे भी ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगी घर में जा करके, क्योंकि रोग की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। हम सोचते हैं 7-8 दिन हो गए, अब हम सब कुछ खा पी सकते हैं, अब तो हमारा लाइफस्टाइल पहले की तरह गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आपकी फूड हैबिट्स ठीक है, दुनिया का कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। बीमार होते हैं आप अपनी गलत आदतों की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत थॉट्स की वजह से। तो जिसने इनको सबको ठीक कर लिया उसे बीमार कोई नहीं कर सकता। इसके बाद आप रात को इनको डिनर में क्या चीज देती हैं? रात में भी यही फ्रूट रहते हैं, थोड़े बदल दिए जाते हैं। काफी सारा फ्रूट होता है जो कि हम लोगों को खाना भी बहुत मुश्किल होता है। और रोटी भी खाइए। हाँ। रोटी, सब्जी, चटनी धनिए की, और ये सारा कुछ चेंज कर करके देते हैं। किसी दिन आपको रोटी मिल गई, किसी दिन आपको खिचड़ी मिल गई, किसी दिन अलग अलग फ्रूट्स दिए जाते हैं। और मौसम की जो चीजें हैं वो तो डेली दी जाती हैं। जैसे आजकल के मौसम में मैंगो है तो वो सभी लोगों को दिया जा रहा है, किसी के लिए परहेज नहीं है, और बहुत स्वादिष्ट भी होता है, सभी को अच्छा लगता है। डॉक्टर विजाता, कहा जाता है कि मैंगो शुगर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है वंदना जी, हम यहाँ शुगर पेशेंट्स को मैंगो जरूर खिलाते हैं, क्योंकि मीठे फल उनके लिए बहुत लाभदायक हैं। जब आप नेचुरोपैथी ले रहे हो उस समय आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल ग्लूकोज है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें मीठे फल जरूर खाने चाहिए। शुगर लेवल डाउन हो जाएगा अगर हम बिल्कुल ही अपनी डाइट से शुगर को कट ऑफ कर देंगे। इसलिए जो फ्रूट्स का मीठा है, फ्रुक्टोज है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, और वो शुगर वाले पेशेंट्स को सभी को जरूर खाना चाहिए। मीठे फल सुबह के समय नाश्ते में और शाम को खाने से पहले भी हम सभी तरह के फ्रूट्स मिक्स करके प्लेट भर के इनको देते हैं। शुगर के पेशेंट्स हों, किडनी के पेशेंट्स हों, सभी के लिए फ्रूट्स की एक प्लेट भर करके हम मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम इनको देते हैं। उसके बाद फिर पका हुआ डाइट दी जाती है। जैसा कि आपने बताया कि हेमलता जी को हाई बीपी, फैटी लीवर और हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो अब आपने इन्हें क्या सावधानियां रखने को कहा है? ये आपके पास से चली जाएंगी, लेकिन इनको आपने कोई सावधानियां बताई हैं ऐसी जो इनको बाद में भी रखनी है? ये जो सारा शेड्यूल यहाँ पे किया जा रहा था, ये इनको घर में जाकर के भी फॉलो करना है, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं हैं, चाहे डाइट है, या योगासन प्राणायाम की विधियां हैं। उसमें इनको चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी प्राणायाम ज्यादा करने के लिए बोला गया है, और भस्त्रिका प्राणायाम इनके लिए स्टॉप करवा दिया गया है। ज्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार है, इनको नहीं करना है। लेकिन जो लेट करके कटी चालन है, मरकट आसन है, ये इनको जरूर करना है। योग निद्रा प्रतिदिन करनी है और प्राणायाम करना है। धीरे धीरे वॉक करनी है। इनको खाने में जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स की चीजें हैं उनको अभी नहीं लेना है इनको, और फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल, भगवान की रसोई का भरपूर खाना है। और इनको एक पूरा अच्छा डाइट प्लान दिया गया है। घर के लिए बस्ती क्रिया बताई गई है। कुंजल क्रिया अगर एसिड है तो प्रतिदिन करें, अदरवाइज 2 दिन वीक में जरूर करें। तो ये सारा प्रोसीजर जो भी यहाँ सिखाया गया है, मिट्टी की पट्टी घर में अवेलेबल नहीं हो पाती है। 7 दिन करने के बाद जो भी पेशेंट यहाँ से जाते हैं वो अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। हेमलता जी को भी हमने 7 दिन में ऐसे ही तैयार किया है कि ये घर जाके अपना तो ट्रीटमेंट करें ही करें, बाकी लोगों को भी इस रास्ते को फॉलो करने के लिए बोले कि वो भी अपनी गलत आदतों को सुधार करके अपने रोगों को ठीक कर सकते। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।